आरजेडी को पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बड़ी सलाह दी है। नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद मृत्युंजय तिवारी ने अपनी पार्टी और दूसरी पार्टियों को एक बड़ी सलाह दे डाली है। उन्होंने कहा कि जब कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है तो पार्टी मजबूत होती है। हर दल के कार्यकर्ताओं में भी ये उत्साह होता है जब किसी भी दल के हमारे कार्यकर्ता को बड़ा सम्मान मिलता है। तो ये हर दल को भी इस उदाहरण से सीखना चाहिए कि कार्यकर्ताओं का सम्मान हो तो पार्टी और मजबूत होती है। और रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। रजनीश, जिस तरह से मृत्युंजय तिवारी ने ये बात कही है और एक तरह से ये सीख कही जा सकती है, और ये सच भी है कि अगर आप पार्टी के एक आम कार्यकर्ता को कोई बड़ा सम्मान देते हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी देते हैं, जाहिर सी बात है कि जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता काम कर रहे होते हैं उनके लिए ये एक हौसला अफजाई करने वाली बात होती है और उनका उत्साह बढ़ता है और उनका विश्वास बढ़ता है पार्टी के प्रति। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी सीख कही जा सकती है दूसरे पार्टियों के लिए, जो खुद यहां पर मृत्युंजय तिवारी ने कही है। बिल्कुल, देखिए, जब नीचे स्तर के लोग जिसमें मेधा हो, क्षमता हो, नेतृत्व के गुण हो और साथ ही साथ आगे की तमाम सारी जो बातें होनी चाहिए वो बेसिक बातें अगर दिखती हैं और ऐसे लोगों को पार्टी अगर तवज्जो देती है, आगे ले जाती है, तो निश्चित तौर पे जो कार्यकर्ता है, जो साथ काम कर रहे लोग हैं, उनका मनोबल बढ़ता है और साथ ही साथ इसका एक बहुत ही बेहतर सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। और यही बात यहाँ पे देखने को मिली है नितिन नवीन के मसले पर, और यहाँ तक कि विपक्ष के जो लोग हैं वो भी इस बात को एप्रिसिएट कर रहे हैं कि अगर कार्यकर्ता है जिनमें क्षमतावान है और जिनमें संभावना है और जो हर तरीके से अपने आप को। चलिए रजनीश, आपके पास हम लौटेंगे। हमारे साथ अरविंद सिंह जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। अरविंद सिंह जी, जिस तरह से नितिन नवीन को बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, जाहिर सी बात है कि ये तस्वीरें तो साफ आ रही हैं और साफ दिख रही हैं कि बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता उत्साहित है और एक उम्मीद जगती है कि पार्टी और संगठन के लिए आप ईमानदारी से काम करते रहिए। पार्टी और संगठन आप पर नजर रखे हुए है और आपकी मेहनत का फल मिलेगा। मृत्युंजय तिवारी ने भी कहा है कि दूसरी पार्टियों को भी सीख लेनी चाहिए। क्या कहेंगे मृत्युंजय तिवारी के इस बयान को लेकर? देखिए, मृत्युंजय जी एक वर्कर हैं, जिस पार्टी में हो उनका सोच अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी अपने समान वर्कर को देवतुल्य कार्यकर्ता बुझता है। हमारे ये जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं ये देवता के समान है और यही एक रोज हमारे शिखर पुरुष भी बनते हैं। और ये अपने मेहनत परिश्रम से पार्टी इनको तैयार करता है और आज जो है फर्श से उठा करके अर्श पे बैठाने का काम करता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ही पूरे दुनिया में एक ऐसी पार्टी है कि अपने जमीनी कार्यकर्ता को फर्श से उठा करके अर्श पर बैठाने का, ताज पहनाने का काम करता है। और आज जो है ये साबित हो गया है कि नितिन नवीन जी जैसा व्यक्ति को, जो हमारे सौभाग्य से माननीय विधायक रहे हैं, पथ निर्माण मंत्री और नगर विकास मंत्री रहे हैं, मैं उनके क्षेत्र में उनके साथ काम किया हूं, वो व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह बिहार के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए उदाहरण है और ये अभिनंदन के पात्र है हमारे केंद्रीय नेतृत्व के, जो ऐसे समान वर्कर को पार्टी के शिखर पुरुष बनाने का काम किया है। और मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ खुद जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। मृत्युंजय जी, इस बात को मानना पड़ेगा और शायद यही कहा जाता है कि बीजेपी में कभी भी कोई कार्यकर्ता मंत्री बन सकता है, कभी भी कोई कार्यकर्ता पार्टी में किसी सम्मानित पद पर आसीन हो सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। आपने जो बात कही है बिल्कुल उससे सहमति जताई जा सकती है, लेकिन आपको लगता है कि अगर पार्टी जो है
एक किसी खास केंद्र से हटकर सभी पर ध्यान देते हुए पार्टी को मजबूती मिलती है? देखिए, हमने जो कहा है उसको, उसकी व्याख्या आप अपने ढंग से कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सिर्फ बीजेपी। हमने कहा किसी भी दल के कार्यकर्ताओं को कोई सम्मान मिलता है, हर दल के कार्यकर्ताओं को खुशी होती है, और कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होती है, ताकत होती है, पार्टी कार्यकर्ताओं की मां होती है। और बीजेपी में हो चाहे अन्य पार्टियों में, हमारी पार्टियों में जितना कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिलता है, आप देखिए ऐसे ऐसे लोगों को सदन भेजा गया, ऐसे ऐसे नेताओं को विधान परिषद, विधानसभा और राज्यसभा, लोकसभा भेजा गया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते, जो समाज के अंतिम पंक्ति में थे। तो इसलिए हमने कहा कि कार्यकर्ता का अगर सम्मान, चाहे किसी दल में हम भले विरोधी हों, लेकिन अगर नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तो एक बिहारी होने के नाते, बिहार के वो हैं, उनका सरल विनम्र स्वभाव से सब परिचित हैं, बने तो हमने कहा कि ये कार्यकर्ता को सम्मान मिला है, हम लोगों को भी खुशी है। लेकिन मृत्युंजय जी, आपको लगता है कि आप जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उसमें किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या उस पार्टी से कहीं कोई मुख्यमंत्री कोई और बन सकता है एक परिवार को छोड़कर? देखिए, ऐसा है, अभी हमारे पार्टी के प्रदेश के कप्तान अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री मंगनी लाल मंडल जी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं हमारे आदरणीय जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब। बहुत सारे ऐसे पदों पर आज भी मुख्य सचेतक के रूप में विधानसभा में हमारे माननीय सर्वजीत जी हैं। तो सवाल ये उठता है कि जिस तरह से आप जिस एंगल से देखना चाहते हैं, आप एनडीए में देखिए, बीजेपी में हो चाहे अन्य दलों में हो, परिवारवाद की परिभाषा सिर्फ आरजेडी पर ही लागू होगी, बाकी पर नहीं होगी, ये तो नहीं हो सकता है ना। अगर सवाल एक उंगली इधर उठेंगे तो चार उंगली उधर उठ रहे हैं। लेकिन मृत्युंजय जी, मैं बात कर रहा हूं, अगर बीजेपी में देखिए परिवारवाद हर पार्टी में है, हर पार्टी में किसी ना किसी पुराने नेता के परिवार से कोई ना कोई है, मैं ये बात मानता हूं। लेकिन अगर बात आपकी पार्टी की करें तो क्या आपकी पार्टी से नेता प्रतिपक्ष कोई और एक परिवार से अलग होकर बन सकता था? क्या मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और हो सकता है, आपको लगता है आरजेडी में? ये संवैधानिक प्रक्रिया है। जब विधायक दल के नेता चुने जाते हैं पार्टी के, वो या तो मुख्यमंत्री होंगे या फिर वो विधानसभा में विपक्ष के नेता होंगे। हम विपक्ष की पार्टी हैं, तो विधायक दल ने जो हमारे माननीय विधायक 25 जीते हैं, उस सब लोगों ने मिलकर के श्री तेजस्वी जी को चुना है विपक्ष का नेता अपना, तो वो विपक्ष के नेता के रूप में है। ये तो थोपा हुआ नहीं ना है, जनता के बीच से जीतकर तीसरी बार तेजस्वी जी आए हैं। ठीक है। तो आप परिवारवाद का जो डिफिनेशन है, वो डिफिनेशन वो सिर्फ बीजेपी के अनुसार नहीं होगा ना। अरविंद सिंह जी, आपकी ही पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें किसी कार्यकर्ता को मान सम्मान दिया जाता है। कई मिसाल मृत्युंजय तिवारी ने भी दे दी अपनी पार्टी की। अध्यक्ष का नाम इन्होंने नहीं बताया कि जब से इनकी पार्टी बनी है तब से एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। वो देखिए, वंशवादी पार्टी है। मृत्युंजय जी बेचारे उस पार्टी में नौकरी कर रहे हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं। मैं उन पर बोलना नहीं चाह रहा था, नहीं तो फिर उनका निष्कासन का चिट्ठी भी निकल जाएगा। चूंकि वो परिवारवादी पार्टी है, उस पर वो बहुत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव लालू जी पर बोलने का उनको हिम्मत नहीं है, वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन तरीका से अपना व्यथा उन्होंने। लेकिन अरविंद सिंह जी, जब ये बात आप कह रहे हैं तो आप भी अपने पार्टी के आला कमान के खिलाफ नहीं बोल सकते। कौन बोल सकता है? आप बोल सकते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी का सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक जमीन का जो हमारा बूथ अध्यक्ष है, वो भी अपने आला कमान को
अपनी जो भावना है उससे व्यक्त करता है और आला कमान सुनते हैं और उस पर निर्णय लेते हैं, जिसका परिणाम है नहीं, जमीन का कर्जकर्ता नितिन नवीन। ठीक है, ये आला कमान पर अरविंद जी, आला कमान पर निर्भर करता है। सुन लीजिए अरविंद जी, सुन लीजिए, आला कमान पर निर्भर करता है कि वो पार्टी के कार्यकर्ताओं की सुने ना सुने। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ठीक है, आप भी अपनी बातों को कहते होंगे, सुनना ना सुनना आला कमान पर निर्भर करता है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़ दीजिए, आप शीर्ष नेतृत्व छोड़ दीजिए, आप बिहार राज्य के प्रदेश अध्यक्ष या किसी के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं क्या? एकदम बोल सकते हैं। गलत करने पर मैं किसी को, भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है, लिखा हुआ है भारत की जनता की पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये राजद, राष्ट्रीय प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दलालों से भरा हुआ दल नहीं है। मृत्युंजय जी। अब देखिए, बीजेपी की जो मानसिकता है आप समझ ही रहे हैं। अब बहुत सारी बातों को उन्होंने कह दिया, तो अब सब कुछ आप भी समझ गए कि सिर्फ इसके चलनी में खुद ही इतने छेद हों, तो वो सूप पर क्या जो है ये करेंगे। तो ये तो हम लोगों के यहाँ कहावत है, सूप चलनी पर जो है सवाल खड़े करते हैं। यहाँ तो बीजेपी रहे, जो पार्टी है बीजेपी का, अभी तो 2 ही लोग चला रहे हैं और सबको पता है कि चाहे कोई भी निर्णय होना है, कुछ भी होना है, तो किसी की हिम्मत है कि कोई बोल पाएंगे। पार्टी में किसी दल में हम हों, हम एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। हर पार्टी का नेतृत्व समय पर चाहे जब भी हो उनको सम्मान देता है। ये ठीक है कि किसी में ज्यादा मिलता हो, किसी में कम मिलता हो, लेकिन कार्यकर्ता अगर धैर्य के साथ अपनी पार्टी की सेवा करे तो निश्चित रूप से एक दिन उन्हें सफलता मिलती है, वो व्यर्थ नहीं जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी और अरविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातों को रखने के लिए। तो नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं और उस पर मृत्युंजय तिवारी ने ये प्रतिक्रिया दी है कि अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई सम्मान पार्टी देती है तो इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साह मिलता है और उसके कई मिसाल भी दिए। उनकी पार्टी के अंदर भी ऐसे कई आम कार्यकर्ताओं को प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो सम्मान थे वो दिए गए। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुख्यमंत्री या नेता प्रतिपक्ष पर वो कुछ बोलने से बचते दिखे।